नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है व्हाट योर एंजल्स, यूनिवर्स, फेरी और द सीक्रेट वंस, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हेयर आर द थ्री पाइल्स for pile number 1 this is the card for flourish. For pile number 2 this is the card for life energy. For pile number 3 this is the card for healing. आपको इन पाइल्स में से जो भी पाइल सेलेक्ट करना है आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इन पाइल को मेडिटेट करें, ध्यान से देखें, पॉज करके आप इन पाइल्स को ध्यान से देखें। आपको जो एनर्जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए। और here we go। तो दिस इज पाइल 1, 2 एंड 3। तो मैं देखती हूँ पाइल 1 की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये दोनों पाइल्स में साइड रख देती हूँ। लेट्स सी। सो दिस इज द फ्लरिश कार्ड। एंजल्स डेक से देखते हैं। ओके ओके सॉरी। हाँ जी, तो इस पाइल 1 की रीडिंग में यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि अभी तक आपके जो भी डाउट, जिस भी बर्डन में, जिस भी डाउट्स में आप बंधे हुए थे, जितना भी वर्कलोड आप अपने ऊपर लेकर जी रहे थे, आप देख रहे हैं इसमें ये लेडी कैसे बंधी हुई है। आप अपनी टेंशन्स को लेकर, आप अपने विचारों को लेकर जो आपने पट्टी बांध ली थी और आप खुद भी बंधा हुआ फील कर रहे थे कि अब तो मुझे इस कंडीशन में कुछ और आगे दिख ही नहीं रहा है, शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, खुद भी आप बंधे हुए हैं इन सॉर्ट्स के, और आपके इर्द गिर्द हर तरफ वही नेगेटिविटी थी, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप देख रहे हैं इस कंडीशन में कितना कुछ काम फैला हुआ है। सेम तरह से जिधर से ये बंदा यहाँ पे बंधा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे ये लेडी इन सब कामों में कितनी घिरी हुई है। उसको अपने बर्तन भी करने हैं, खाना भी बनाना है, झाड़ू भी रखी हुई है, बिल्ली ने भी कुछ फैला दिया है। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप अपनी इन वाली सिचुएशन से बाहर निकलिए, आस्क फॉर हेल्प। ये टाइम है जब आपको ऐसे बंधे हुए नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। आपने अभी तक जितना भी इन चीज़ों में बंद कर सब कुछ वेस्ट किया है, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं इन कामों को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने इस थॉट को छोड़ दिया, इस थॉट को छोड़ दिया, ये सब आपके इर्द गिर्द होती है ना, ये आपके मन के विकार थे, मन की सोच थी। और आपको लग रहा था कि अगर मैं इन चीज़ों को सोच छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो अब यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि ना बोलना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक सिचुएशन को आप खुद ही देखेंगे, हर एक चीज़ को आप खुद ही देखें, सारे काम को आप खुद ही देखें। नहीं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि अब ये वक्त वो वक्त नहीं है जब आप अपनी चीज़ों को इतने सारे क्योस के साथ आप बैठ पाएँ। अब आपको चीज़ों को हैंडल करना है, अब आपको चीज़ों को देखना सीखना है। अभी तक आप सिर्फ उन चीज़ों में घिरे हुए थे, अब आप एक ईगल व्यू अपने पास रखिए। अब आप देखिए कि आप चीज़ों को कैसे निपटा सकते हैं। और इसके लिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, आस्क फॉर हेल्प। सी नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ एक्शन। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस यू हैव, योर प्रोजेक्ट इज़ अ टोटल सक्सेस। आप जो भी जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अब लोगों को, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को नो बोलना सीखिए। नो, जो चीज़ आपको लग रही है कि आपको बांध रही है, आपके लिए ओवर बर्डन हो रही है, आप उस चीज़ के लिए चीज़ों को नो बोलना सीखिए। आस्क फॉर हेल्प। आप अपने आप आसपास देखिए कि आपको अपने इन सिचुएशन से डील करने में, इन सिचुएशन से डील करने में कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी असिस्टेंस आपको ज़रूर प्रोवाइड होगी, अगर आप असिस्टेंस मांगेंगे। कोई है, दिख रहा है आप ये कैसे फ्री इसमें ऑफ़र कर रही है। अब जब तक आप इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी ये हेल्प कैसे कर पाएगी। तो समवेयर कोई ना कोई है जो आपको बहुत अच्छा ऑफ़र देना चाह रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, आप अपने काम में इतने मशरूफ़ हैं कि आप उसको देख नहीं रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप इस पट्टी को हटाइए, इन बैरियर्स को हटाइए, अपने इर्द गिर्द देखिए, शायद आपके पास कोई हेल्प ज़रूर अप्रोच होगी।
साथ ही साथ यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है 6 ऑफ एक्शन के साथ। देख रहे हैं ये कितना प्यारा रोज़ है, सारे हीलिंग वाइट रोज़ है, पिंक रोज़ है, ग्रीनरी है, येलो रोज़ है। ऑल टाइप ऑफ लव, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग्स, ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंस दैट यू वांट इज़ अराउंड यू, आपके आसपास ही है। लेकिन आपको उसको कॉल तो करना पड़ेगा ना, आपको उस असिस्टेंस के लिए देखना तो पड़ेगा। अगर आप इसी एनर्जी में रहते चले जाएंगे तो फिर ये जो आपको ऑफ़र हो रहा है ये आपको कैसे ऑफ़र होगा। तो इसलिए यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है कि आस्क फॉर हेल्प। अपने आसपास देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये एक पर्सन है जो वॉन्ड लेके खड़ा है और कितनी प्यारी इसके आसपास एनर्जीज़ हैं, फ्लावरी एनर्जीज़ है। दीज फ्लावर्स अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ये पर्सन है जो आपको हेल्प असिस्टेंस दे सकता है, कोई ना कोई है। हो सकता है आप अपने इर्द गिर्द आप देखिए, हो सकता है कुछ भी नहीं तो शायद आपको किसी बच्चे से ही, कोई छोटा पर्सन जो आपसे एज में छोटा हो, वहाँ से भी आपको कोई असिस्टेंस मिल सकता है और मिलेगा। ऑल यू नीड टू आस्क इज फॉर द हेल्प एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर कॉज। कोई तो ऐसा बंदा आपके इर्द गिर्द है जो आपको इन सब सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। अगर आप इस कंडीशन से नहीं आ पा रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि इस कंडीशन को क्लियर करें। आपके इर्द गिर्द जो ये क्लाउड्स बन गए हैं ना आपके विचारों के, कि अब मैं इन सिचुएशन से कैसे निकलूँगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपके पास वो स्वॉर्ड्स भी है, आपके पास वो तलवार भी है कि आप अपनी इन मानसिक विकारों को, अपनी इन प्रॉब्लम्स को, अपनी इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें। वो कैसे आप क्लियर करेंगे? गो विद इन, अपनी इंट्यूशन के साथ। आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करें, आपके पास वो हर हेल्प प्रोवाइड की जाएगी आपको, जो आपको इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए चाहिए। और इवन अगर आपको कोई सामने से पर्सन अप्रोच भी नहीं करता, तभी भी आपको वो डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपने अंदर झाँकेंगे तो आपको वो डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी, जिससे आप अपनी कंडीशंस में जो भी आपकी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनसे मूव ऑन कर सकें। Listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of others perhaps too much। हो सकता है आप दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप हर किसी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने मन को जो नॉलेज आपके पास है उसको बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कार्ड कितने सिंक्रोनाइज्ड आए हैं। 10 ऑफ एक्शन, टू मच वर्क, someone is offering but you are not ready to accept because you are in this energy. See, this is the earth angel who want to provide you the assistance, but आप अभी इस एनर्जी में हैं और somewhere you have this, कोई है जो खुले हाथों से आपको हेल्प करना चाहता है, लेकिन आप अभी उस हेल्प को नहीं देख पा रहे हैं। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कितना क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप इन अपनी जो भी आपके थॉट्स हैं इनसे बाहर निकलिए। जो भी आपको चाहिए ना गाइडेंस, वो आपके इंट्यूशंस में ही है। दोनों कार्ड इंट्यूशन के आए, देखिए। Go within, you are very intuitive person and there are many wonderful insight that lies waiting inside you। अपने अंदर झाँक के देखिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और शायद यही मैसेज आपको ये फेरी भी देना चाह रही है, इसीलिए शायद मैंने ये इस पाइल पे ये कार्ड रखा था। 2 मैंने देखकर नहीं रखा था, बट ये कार्ड भी इसी तरह का कुछ मैसेज देना चाह रहा है। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन द अनक्लियर एरिया ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। आपको फेरीज ये मैसेज देना चाह रही है कि अब जो आपने इन चीज़ों में एक्सपीरियंस कर लिया है, अब टाइम आ गया है कि आप इन पे अपनी इनर लाइट को शेड करें और जो भी अनक्लियर एरियाज़ है, जो भी अनक्लियर एरियाज़ हैं उनको क्लियर करें। जो भी अनक्लियर एरियाज़ हैं आप उनको इंट्यूटिवली अपने गो विद इन क्लियर दोज एरियाज, शेड योर इनर लाइट। तो आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। और जो भी लोग कन्फ्यूजन में होंगे अभी तक अपनी सिचुएशंस को लेकर, उनके लिए यूनिवर्स का बहुत क्लियर मैसेज है कि आस्क फॉर हेल्प,
सब काम खुद करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है, कभी कभी हेल्प के लिए पूछ लेना चाहिए। और जब भी आप हेल्प के लिए पूछेंगे तो आपको कोई बंदा सामने से आके ज़रूर ऐसा टकराएगा जो आपकी सिचुएशंस को बहुत लाइट कर देगा, आपकी सिचुएशंस को बहुत क्लियर कर देगा। और उसके साथ साथ आपकी इंट्यूशंस को, वो जब आपको हेल्प करेगा तो वो आपकी ये क्लाउड्स है ना, आपके थॉट की क्लाउड्स को इतना क्लियर कर देगा कि आप अपने अंदर जा पाएंगे, आप इंट्यूटिवली खुद को देख पाएंगे, आप इंट्यूटिवली समझ पाएंगे कि कंडीशंस क्या है और इनसे बाहर क्या आना है। तो आई होप आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल फेरी सेलेक्ट की है, इट्स लाइक लाइफ एनर्जी, तो देखते हैं इस पाइल के लिए क्या है। तो लेट्स सी। चूज फ्रीडम, एम्ब्रेस दोज अराउंड, 9 ऑफ थॉट्स। ओके, कार्ड्स भी इतना क्लियर मैसेज देते हैं ना, आई फील वंडर कैसे होता है ये सब कुछ। ओके ओके, लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, इस पाइल को देख के मैं ये बहुत क्लियरली कह सकती हूँ, जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने करियर को लेकर, अपनी थॉट्स को लेकर, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। और तो देखते हैं यूनिवर्स उनको क्या बोलना चाह रहा है। तो यूनिवर्स उनको कहना चाह रहा है चूज़ फ्रीडम। आप जिन भी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ना, जिन भी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रियल। वो चीज़ें रियल नहीं है, वो सिर्फ आपका एक इल्यूजन है। आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है, आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। आपको करना क्या है ना, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड इन सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्च्यून। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि ये कुछ भी जो आपके चल रहा है ना, वो आपका कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो आपका इल्यूजन है। आप इस कंडीशन से बाहर निकल पाएंगे। अपने इर्द गिर्द देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उतने भी सक्षम नहीं हैं जितने आप हैं, वो उतने भी फॉर्चुनेट नहीं हैं जितने आप हैं। आप देखिए कि क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, अगर आप उनकी हेल्प करने के बारे में सोचेंगे, उनकी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी हाउ फॉर्च्यून यू आर नॉट स्ट्रक। जब चूज़ योर फ्रीडम। आप इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फ्रीडम को चूज़ कीजिए। आप देखिए आपके इर्द गिर्द कौन है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमको बहुत कुछ सिखा देती हैं। जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, आप अपने अराउंड देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अरे मैं तो कुछ चेंजेस को लेकर कितना ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन लोग उन्हीं सर्कमस्टांसेस के साथ कितने अच्छे से रह पा रहे हैं। अगर आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपना पैशन फॉलो करिए। जो भी चीज़ आपको, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं ना, आप उस चीज़ को फॉलो करिए। बाकी आप देखेंगे कि आपका करियर धीरे धीरे किस तरह से लाइन पे आने लगेगा। क्रिएटिव बनिए। आपको यहाँ पे सिर्फ अटका हुआ नहीं रहना, आपको क्रिएटिव बनना है, आपको इधर उधर देखना, आपको फ्रीडम चूज़ करनी है। हमेशा सिर्फ ऐसे ही अगर आप अपनी सोच में डूबे रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा ही ऐसे इसी तरह से अपनी अटकी हुई एनर्जीज़ में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप कैसे देख पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इमोशंस के साथ सोचिए थोड़ा उन परिस्थितियों के साथ जिसमें और भी ज़्यादा गलत कंडीशंस में लोग सरवाइव कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज को प्लान कीजिए। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको इस कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। यू नीड नॉट टू बी दिस मच प्रैक्टिकल। आपको अपनी रातों की नींद नहीं उड़ानी है। आपको इस कंडीशन से और ये बहुत प्रैक्टिकल कंडीशन में जिसमें आप फंस चुके हैं, इससे आपको फ्री करना है, अपने आप को फ्री करना है। अपने रिसोर्सेज को मैनेज कीजिए।
अपने रिसोर्सेज को मैनेज कीजिए। आप देखिए आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए अपनी इन कंडीशन से निकलने के लिए यूनिवर्स ने आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। और यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है पॉजिटिव चेंज आर ऑन देयर वे। अगर आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आते हैं, आप प्लान करते हैं अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली। देखिए कितना सेम सेम कार्ड आए हैं ना। दिस इज़ द कार्ड फॉर द प्लानिंग, दिस इज़ द कार्ड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करते हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, आप अपनी इन वाली सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज आपका वेट कर रहा है। पॉजिटिव चेंज, लेकिन वो कब आएगा? जब आप अपने पैशन को अपने अंदर ढूंढेंगे, आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। जब आप देखेंगे कि लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास करियर में कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों को देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, इस वाली कंडीशन से बाहर आइए। अगर आप ऐसे ही सोच में डूबे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। चूज़ फ्रीडम। आपको ऐसे बंधे हुए नहीं रहना, आपको फ्रीडम चूज़ करनी है। आप अपनी फ्रीडम चूज़ करिए, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करिए और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। कहते हैं ना, जहाँ पर क्रिएटिविटी होती है वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता ही नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए, स्ट्रेस को बाय बाय करिए और देखिए लाइफ एनर्जी। व्हेन इट कम्स लाइफ एनर्जी, तो मैं बोलूँगी कि बहुत ये पाइल उन लोगों के लिए भी है जो अभी किसी भी तरह के योगा में, मेडिटेशन में नहीं है। आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहा है कि इन सब कंडीशन से निकलने के लिए, अपनी प्लानिंग्स को सक्सेसफुल करने के लिए, अपने ये जो थॉट पैटर्न आपका नेगेटिव हो चुका है, जिस सिचुएशन में आप अटक चुके हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और ये जो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगे हैं, आपको कहीं पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, उन चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चाहे उसमें योगा हो, मेडिटेशन हो या और भी किसी तरह की हीलिंग हो, जिससे आप अपने आप को बूस्ट कर सकें। आप अपने आप को बूस्ट करिए और आप देखिए आपको हर तरफ सफलता ही सफलता मिलेगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो लेट्स सी दोज हु चूज पाइल 3, उनकी रीडिंग में क्या आता है। दिस इज द कार्ड फॉर हीलिंग, एस ऑफ एक्शन, 5 ऑफ थॉट्स, अ हैप्पी चेंज। वाओ, इट्स अ गुड कार्ड, अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। ओके, हाँ जी, तो इस पाइल के लिए मैं कहूँगी दिस इज़ द बेस्ट पाइल ऑफ दिस रीडिंग। जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए अब बहुत अच्छा टाइम आ चुका है और यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो पाथ जो आपने चूज़ किया था, जिसमें जो आपको स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत अच्छा है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आगे चल के कंडीशंस कुछ ऐसी हुई कि वो पाइल आपको वो सिचुएशन आपको उतनी आपके फेवर में नहीं गई। तो अभी आपके लिए टाइम आ गया है थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचा जाए। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि ठीक है, जो पीछे हुआ हुआ, अभी आपका टाइम है, आप प्रैक्टिकल होके सोचिए, मेक बेटर चॉइसेस। अभी आपको अपनी चॉइसेस और क्लियर करनी है। जो चीज़ आप सही से अभी तक पहले नहीं देख पा रहे थे, अब आपको बहुत प्रैक्टिकल होके उन चीज़ों को दोबारा से रीइवैल्यूएट करना है और आपको देखना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपके पास बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अब आने वाली हैं, या यूँ कहिए कि आ चुकी है। अब देख रहे हैं इसमें कितने सारे मेजर आर्कानास हैं। हैप्पी चेंज, एम्प्रेस, चैरियट, जजमेंट। आई मस्ट से ये जिस भी पर्सन ने जिन पर्सन ने ये पाइल चूज़ किया है, ये उनका बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत ही अच्छा टाइम यूँ कहिए आ चुका है। और यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि अब आप जो भी सिचुएशन में, जो भी आप चॉइसेस को आप सेलेक्ट करते हैं, वो चॉइसेस आपके फेवर में ही जाएंगी और अब आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस होके अपने गोल की तरफ मूव कर पाएंगे।
जो भी आपका गोल है आप उसकी तरफ मूव कर पाएंगे। और सक्सेस आपके हाथ में है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। रेस्ट ऑल थिंग इज सेट बाय द यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ सेट करा हुआ रखा है। आपको सिर्फ जो एक्शंस आप पहले लेकर, जो थॉट्स पैटर्न आप पहले लेकर चल रहे थे, जिसमें आप उलझ चुके थे, आपको इस बार थोड़ा प्रैक्टिकल होके उन चीज़ों को सोचना है और अपने लिए बेटर चॉइसेस लेनी है, और उन्हीं चॉइसेस के बेसिस पे आपको एक्शन लेना है। एंड टेक एक्शन, सी एस ऑफ एक्शन एंड टाइम टू टेक एक्शन। आप जो भी एक्शन लेंगे यूनिवर्स आपको उसमें सक्सेस ही देगा, आपको बैलेंस ही रखेगा। अ हैप्पी चेंज, आपने अभी तक जो भी प्रेयर्स की थी ना, टाइम आ गया है कि यूनिवर्स आपके प्रेयर्स का आंसर आपको दे। अब यूनिवर्स आपको आपके सारे जो भी आज तक आपने अपनी लाइफ में किया है, टाइम आ गया है कि यूनिवर्स आपको जजमेंट देगा। आपके पुराने कर्मों का हिसाब आपको अच्छा मिलेगा, अब मिलेगा। ऑल योर पास्ट गुड डीड्स आर नाउ गोइंग टू पे। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्शन लें बहुत प्रैक्टिकल होके लें। जो गलती आप पहले कर चुके थे, जिस थॉट में आप पहले उलझ चुके थे, आप दोबारा उस थॉट्स में नहीं उलझे। आप जो भी एक्शन ले बहुत प्रैक्टिकल होके लें। चॉइसेस आपको बहुत प्रैक्टिकल होके लेनी है। आप जो भी आपको चॉइसेस लेनी है आपको बहुत प्रैक्टिकल होके लेनी है। आप अपने उन चॉइसेस के ऊपर वर्क करिए। जो भी आप चॉइसेस लें प्रैक्टिकल होके लें। हर एक छोटी से छोटी डिटेल आप ध्यान रखिए। पहले की तरह ना करें जो आपने पहले स्टार्टिंग में आपको लगा था कि आपके लिए वर्क करेंगी, नहीं कर पाई। सिर्फ यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको जो भी एक्शन लेना है बहुत प्रैक्टिकल होके लेना है। जो भी आप सोच रहे हैं आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ चूज़ करना है। चूज़ द बेस्ट फॉर यू एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। उसके बाद तो क्या, सारे मेजर आर्कानास हैं। सी द एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउ फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। आपको हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप इस पाइल में जो भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, मस्त से बहुत बहुत बेस्ट पाइल, द बेस्ट पाइल, दिस इज द बेस्ट पाइल, द चैरियट। यूनिवर्स आपको खुद चलाएगा, आपके हर पॉइंट को वो खुद ही बैलेंस करेगा। बट पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। अ हैप्पी चेंज, जो भी अभी तक आपकी एनर्जीज चल रही थी, आप जिस भी डाउनफॉल में जा रहे थे, अब टाइम आ गया है, आपका टाइम बदलने वाला है। आपके डिसीजन पे ये चीज़ बेस है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप अपना डिसीजन सोच समझ के लेते हैं तो वो यूनिवर्स के हाथ छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स आपके सभी नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे पॉजिटिव में बदल देगा। सभी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव को यूनिवर्स हैंडल करेगा। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जजमेंट वो टाइम आ गया है जब आपने पहले अपनी इस वाली जर्नी में जो कुछ भी किया था उसको अब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। शायद इसीलिए ये हीलिंग कार्ड मैंने इसके ऊपर रखा था। जब मैंने रखा था तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना ब्यूटीफुल पाइल होने वाला है। बट इट्स टाइम कि आपके जीवन में वो वाला टाइम आ गया है जब आपको हीलिंग मिलेगी। आपने जो भी अभी तक पहले इस सिचुएशन को हील करने के लिए जो भी करा, अब आपको वो उस चीज़ का फल मिलने वाला है। एंड मेक श्योर फेरीज आपको साथ साथ ये भी मैसेज देना चाह रही है कि everyone has a natural ability to heal others, yes even you। आपके पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं जिनसे आप अपनी सिचुएशंस को सुधार सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब हमारा टाइम अच्छा आने लगता है तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।